Hi friends, welcome back to my channel. I am Navjot Kaur. Hope you all are doing well. So we are doing our chapter in India and SAARC and मैंने उसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर है। उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। और आज हम करेंगे पार्ट सेकंड उस चैप्टर का। ठीक है, सो हमने पहले पार्ट फर्स्ट में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं कि सार्क है क्या, क्यों बना, कब बना, इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। सार्क क्या है? जो एशिया के साउथ वाली कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है अपने आपसी कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक तो प्रिंसिपल्स और एक इसके स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको एक और चीज़ बताऊंगी जो आपकी बुक्स में भी नहीं लिखी हुई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स पर आते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पोलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मेंबर कंट्रीज़। कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसकी कितनी है? 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। जो इसकी 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की क्या है? सोवरेनिटी मीन्स प्रभुसत्ता, इक्वालिटी, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करेगी। नहीं समझ आया तो समझिए। देखो, सबसे पहले सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता की रिस्पेक्ट करनी है, इक्वालिटी की रिस्पेक्ट करनी है। अब मेन इसमें चीज़ है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मीन्स मान लो ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पर मान लो है हमारा पाक, चलो चाइना। ठीक है, तो चाइना तो है ही नहीं पार्ट, सॉरी चाइना पार्ट नहीं है। देखो जैसे पाकिस्तान है सार्क का पार्ट, तो पाकिस्तान क्या है? हमारी बाउंड्री को क्रॉस कर कर हमारा एरिया हड़पेगा नहीं। ठीक है, वो अपने अंडर नहीं लेगा, वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। ठीक है, वो ऐसा ना करे। तो ये कुछ आता है इसमें। और दूसरी कंट्री जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी क्या है? इंडिपेंडेंस की, उनकी आज़ादी की भी क्या करें? रिस्पेक्ट करें। ठीक है, इतना इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, बस नॉर्मल ये पॉइंट्स हैं। सेकंड है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स ऑफ कंट्री। जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के जो भी इंटरनल मैटर मीन्स इंटरनल कोई भी इशूज़ है, जैसे इंडिया में मान लो अपना कोई इशू चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, पाकिस्तान उसमें अपना मीन्स कोई भी वो बीच में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, सब अपने काम से मतलब रखें, किसी के और के इंटरफेयर ना करें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है टू इम्प्रूव कोऑपरेशन विद इन द कंट्रीज़ में आपसी, इनमें एयर कंट्रीज़ में आपसी क्या है? इनमें कोऑपरेशन अच्छा हो। ठीक है, इम्प्रूव हो, वो आ जाएगा। फोर्थ है नो मेंबर कंट्री विल बी कंस्ट्रेंट इन डेवलपमेंट ऑफ ईच अदर। सो कंस्ट्रेंट मीन्स से रुकावट। कोई भी ये मेंबर कंट्रीज़ है, मान लो इंडिया डेवलप कर रहा है तो उसमें बांग्लादेश, नेपाल, ये क्या है? ये उसमें रुकावट ना बनेगी। ठीक है, नहीं बनना। नेक्स्ट फिफ्थ है इन एनी सार्क मीटिंग एनी बायलैटरल इशू बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ सार्क विल नॉट बी डिस्कस। तो क्या, सॉरी इधर इशू के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, यू नहीं आना पीछे। वो कहते हैं सार्क की अगर कोई भी मीटिंग हो रही है उसमें जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, इनमें मेन जो चल रहा है हमारा कश्मीर वाला, तो वो जो उनमें बाईलेटरल इशू क्या होता है? झगड़े वाली कोई भी इशू चल रहा है, झगड़े वाला कोई भी इशू चल रहा है, बाईलेटरल इशू झगड़े वाला कोई भी चल रहा है, तो वो सार्क की मीटिंग में डिस्कस ना किया जाए। ठीक है, क्यों ना किया जाए? देखो, अब देखो अगर हम झगड़े की बात कोई लेकर बैठ गए तो हम और डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कहाँ से करेंगे? ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, ऑल द डिसीजन विल बी मेड विद कंसेंसस। अब इसका मीनिंग क्या है? कि कोई भी डिसीजन लेना है, 8 कंट्रीज़ हैं, उनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ उस डिसीजन को मान रही हों कि हाँ ये डिसीजन होना चाहिए, तो ही वो लिया जाए। ऐसा नहीं है कि 8 कंट्रीज़ में से ओनली 2 कंट्रीज़ कहें हाँ जी ठीक है तो ली गया। ठीक है, अगर उनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ माने तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स या फिर जिसको हम ऑर्गन्स कहते हैं, जो अंग हैं इसके, उसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सार्क समिट या फिर मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर आना है मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कोई भी जो 8 की 8 जो मेंबर कंट्री उनके जो हेड है वो इनमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सार्क शिखर सम्मेलन। जब ये शुरुआत में जब सार्क बना था तो क्या किया गया था पक्का कि 1 ईयर के बाद, हर एक 1 ईयर के बाद एक सार्क समिट होगी। बट ड्यू टू सम रीजंस अब उन्होंने क्या कर दिया कि 2 ईयर के बाद। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कितनी समिट हो चुकी है सार्क समिट, तो वो आप कमेंट डाउन कर दीजिए अगर आपको याद है तो। सेकंड है जी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी ये नहीं कि खड़े होने वाली कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी क्या है हमारी? जिसमें क्या है?
जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं, इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके क्या होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीट होते हैं, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरीट होते हैं, तो वो पार्ट लेते हैं इसमें, ठीक है, वो इसके मेंबर है। स्टैंडिंग कमेटी के कौन मेंबर है? 8 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरीट, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरीट स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थर्ड है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी मीन्स टू से, नाम से पता चल रहा है कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। तो ये कमेटी का काम क्या है कि देखो कोई कंट्री, मान लो इंडिया में अगर कोई कोई उन्होंने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है ना, कुछ भी हुआ, तो वो डिस्कस करेंगे सार्क में जाकर उसके रिलेटेड, ठीक है। या फिर मीन्स वर्कशॉप लगती हैं टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए साउथ एशियन इन कंट्रीज़ में, ठीक है, सार्क कंट्री में बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को। तो ऐसे ऐसे इसमें वर्कशॉप्स लगती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। फोर्थ है एक्शन कमेटी। एक्शन कमेटी सिंपल कि हाँ जी, जो मेन जो काम कुम वगैरह उनका ये ध्यान रखती है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट मीन्स सेक्रेटरीट, ये क्या है? हेड ऑफिस है सार्क का, ठीक है। सेक्रेटरीट क्या है? हेड ऑफिस है सार्क का। ये कहाँ पर है? नेपाल की कैपिटल में। अब नेपाल की कैपिटल क्या है? या काठमांडू, ठीक है। तो सेक्रेटरीट कहाँ है सार्क का? काठमांडू में है, ठीक है। और इसके इंचार्ज कौन होता है सेक्रेटरीट का? सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरीट का इंचार्ज सेक्रेटरी जनरल। तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक सिक्स्थ और रह गया इंपॉर्टेंट, वो नोट डाउन कर लीजिए, वो यहाँ पर लिखा नहीं गया। तो सिक्स्थ है इसमें कि ना एक कॉन्फ्रेंस होती है किनकी, हमारे जो फॉरेन, एक तो हमने ऊपर ऊपर डिस्कस किया स्टैंडिंग कमेटी में फॉरेन सेक्रेटरीट, पर एक होती है फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। तो वो एक होती है हमारी फॉरेन मिनिस्टर्स की भी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वो आफ्टर मतलब कि वो एक ईयर में एटलीस्ट एक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सार्क के स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल इस वीडियो में कवर। सो मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ वो बतानी थी, तो वो सुन लीजिए। हमारे सार्क के प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट कौन है? सार्क के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आपकी बुक में शायद ही हो, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारे सार्क के प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हमारे मिस्टर इसाला, ESAESALA, इसाला विराकुन, WEERAKOON, इसाला विराकुन, ठीक है। ये हमारे कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ सार्क एट प्रेजेंट। ये 2000 में भी 21 और 20 से ये हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक डाउन द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।